हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 13 अप्रैल शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए थे और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या था। देखिए, तो आज का पहला प्रश्न था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहां पर आयोजित किए गए हैं। ये हमने अपने स्पोर्ट्स करंट अफेयर वाली वीडियो में कराया था। तो भोपाल में आयोजित किए गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। ठीक है, चलिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की शुरुआत भोपाल से की गई है, जहां पर 30 जनवरी को भोपाल के तात्या टोपे नगर स्थित जो स्टेडियम है, टीटी स्टेडियम, यहां पर इसका उद्घाटन जो है वो किया गया। ठीक है, देखिए किस किसने प्रस्तुति दी, यहां से ही प्रश्न बन सकता है। जहां इस दौरान गायक शान और नीति मोहन के अलावा विश्व प्रसिद्ध तालवादक शिवमणि, इस प्रोग्राम में इन लोगों ने जो है वो प्रस्तुति दी थी, 3 लोगों ने। ठीक है, चलिए बात करते हैं पदक तालिका की, क्योंकि पदक तालिका से भी प्रश्न बन सकता है। हालांकि स्पोर्ट्स करंट अफेयर हमने कवर करा दिया था। चलिए एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है, हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है, मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिमोट का बटन दबाकर के यूथ गेम्स के थीम सॉन्ग का अनावरण किया और अमरकंटक मसाल को इन्होंने रवाना किया। तो अमरकंटक मसाल जो है वो इसका शुभंकर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। जब हम आपको अपनी जीएसटी वाली वीडियो पढ़ा रहे थे, तब हमने आपसे कहा था कि जो वित्त मंत्री होते हैं वही जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। तो निर्मला सीतारमण जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, यही आपके जीएसटी काउंसिल की नई अध्यक्ष भी बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अरुण जेटली जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे, क्योंकि जब पहली पहली बार जीएसटी लागू हुई थी तो उस समय जो वो वित्त मंत्री थे वो आपके अरुण जेटली थे। तो पहले अध्यक्ष कौन हो गए? अरुण जेटली हो गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, तो वर्तमान कौन है, पहला कौन था, ये दोनों हमने आपको बता दिए। दोनों से प्रश्न आपका बन सकता है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एमपी पटवारी के एग्जाम में। पहले भी हम इसका जो है इसके बारे में पहले भी हम आपको जानकारी दे चुके हैं एग्जाम एनालिसिस में। तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हो गया था। ठीक है, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए किया गया था। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। पसंद आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। आइए देखते हैं आंसर। अशोक महान को देवनाम प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक को अशोक वर्धन भी कहा जाता है, जो बिंदुसार का पुत्र था। वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे गए एक शिलालेख को देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय नामक एक राजा के रूप में किया था, जिसका श्रेय अशोक को जाता है। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। पहली बात की, अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 पढ़ा। किस लिपि में अशोक के जो अभिलेख हैं वो लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जो भी प्रश्न एक्स्ट्रा बनेगा वो भी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, 261 ईसा पूर्व, ये प्रश्न कई बार आपके पटवारी के एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। 261 ईसा पूर्व हुए कलिंग के युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और यहीं से इन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया था। यही प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा गया था। ठीक है, देखिए 2 बार एमपी पटवारी की 2 वीडियो हमने अपलोड की है। एक 15 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपकी पटवारी में आए हैं उनको हमने कवर किया है अलग वीडियो में। 1 अप्रैल से पैटर्न चेंज हो गया, नए प्रश्न आने लगे। तो 1 अप्रैल से अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसकी वीडियो आज सुबह हमने अपलोड कर दी है। 2x स्पीड पे करके उस वीडियो को जरूर देख लेना। वहां से 4 से 5 प्रश्न जो है रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में बैडमिंटन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? स्पोर्ट्स करंट की वीडियो में इसको भी हम कवर करा चुके हैं। आइए देख लेते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को बैडमिंटन का अध्यक्ष बनाया गया है, इंडिया बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए देख लेते हैं। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा 2022 से 2026 तक दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए इनको निर्विरोध चुन लिया गया है। ठीक है, उन्हें 25 मार्च 2022 को गुवाहाटी में बीएसआई की आम सभा की बैठक के दौरान चुना गया था। ठीक है, तो मार्च 2022 का ये प्रश्न है करंट अफेयर का। ठीक है, स्थापना की बात करते हैं। बैडमिंटन संघ की स्थापना 1946 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिलीप टर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कल्याण चौबे को फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ये दोनों याद रखिए, आगे आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से एक प्रश्न आया हुआ था, तो बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। तो वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। देखिए, यह योजना 2019 में 24 फरवरी को शुरू की गई थी। खास बात यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 23 फरवरी को 4 साल भी पूरे हो गए। 2023 में जो है ना 4 साल पूरे हो गए फरवरी में, ये आपको याद रखना, इसीलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में बना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में सालाना 6,000 रुपए की किस्तें भेजी जाती हैं। ये राशि किसानों के खाते में 3 किस्तों में हर 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपए करके भेजी जाती है। 13वीं किस्त जो है वो अब आने वाली है। ये सारी जानकारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, ठीक है? यहाँ से कोई प्रश्न बना था, एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता चल पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में अभी हाल ही में किसान समारोह के दौरान श्री अन्न सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया था, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करने गए थे। प्रधानमंत्री प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस अवसर पर श्रीमती मोदी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया, ठीक है? तो डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है वो 2023 को घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। किसान समारोह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, आपको पता है। मतलब कि अध्यक्ष और उनकी समितियों से संबंधित प्रश्न आज पूछा गया था। शायद जोड़ी मिलाने के लिए पूछा गया था या फिर स्टेटमेंट में पूछा गया था। पूरी जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि किस समिति के कौन अध्यक्ष हैं। एक बार आइए फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी पट्टाभी सीतारमैया थे। संघ शक्ति समिति, ये आपके एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। मसौदा समिति या प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर थे, आपको याद रखना है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष भी यही थे, ठीक है? तो शायद जोड़ी मिलाने के लिए आया था। ये जो भी प्रश्न हो, ये सब हमने आपको जानकारी दे दी। यहाँ से आगे भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला देखते हैं, एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो CH3 COOH एसिटिक एसिड का सूत्र होता है। इसे हम सिरका भी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड और कौन सा प्रश्न बन सकता है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, सिरका अम्ल एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। सल्फ्यूरिक जो आपका एसिड होता है उसका सूत्र होता है H2SO4। आगे ये प्रश्न आपसे बन सकते हैं, ठीक है? फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5O6। ये सारे आपको पढ़ कर के जाने हैं। यहाँ से आपको आगे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, कौन से नहीं है, ये पूछा गया था। तो विटामिन के जो है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। अब कौन कौन सा घुलनशील होता है, कौन सा नहीं होता है, चलिए पूरा आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, विटामिन सी और विटामिन बी ये जल में घुलनशील हैं, बल्कि विटामिन के हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, विटामिन डी, ये जो है आपका वसा में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बताई थी पहले कि WBC, डब्ल्यू माने वाटर, विटामिन बी और विटामिन सी, यानी कि वाटर में घुलनशील कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील है। इनके अलावा जो भी हैं 4 बचे हैं वो आपके वसा में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील नहीं है। कौन कौन से? KEDA। हमने एक ट्रिक भी बताई थी कि कीड़ा जो है वो आपका जल में, मतलब कि जो कीड़ा है वो वसा में घुलेगा, जल में नहीं घुलेगा, ठीक है? तो कीड़ा जो है यानी कि KEDA जो है वो आपका जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं? सिंपल सा आज प्रश्न आया था। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ जानकारी। प्रकाश संश्लेषण वह उपापचयी क्रिया है जिसमें पौधों के हरे क्लोरोफिल युक्त भाग से सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल युक्त जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस उत्पादन के रूप में बाहर निकालते हैं। और ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है? ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरी जानकारी होगी। आज यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? परसों ही यह प्रश्न हमने कराया था, आज फिर से ये प्रश्न रिपीट हो गया है। ये सारे प्रश्न, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं 1 अप्रैल से अब तक की जो हमने वीडियो अपलोड की है आज सुबह, उसको जरूर देख करके जाना। उससे कई सारे प्रश्न आपको जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? आज सुबह ही हमने अपलोड की है। और इसके अलावा हम आज शाम को ही करंट अफेयर का सेकेंड पार्ट अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम नवंबर और दिसंबर 2022 की करंट अफेयर को कवर करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर के काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं आपके एमपी पटवारी एग्जाम में, ठीक है? बाकी आगे एमपीएसआई, एमपी पुलिस और वन रक्षक की भी तैयारी हम करवाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह जो है आपकी एमपीपीएससी और एमपीएसआई की क्लास चलेगी, शाम को आपकी वन रक्षक और एमपी पुलिस की क्लास चलेगी। तो 25 तारीख से ये सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो रही हैं। इसी तरह से डिटेल में जानकारी देते हुए आपको हम तैयारी कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए,
पौधे और उनकी पत्तियां हरे रंग की दिखती हैं क्योंकि क्लोरोफिल अणुओं की विशेष जोड़ी प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर शक्ति प्रतिक्रियाओं के लिए हृदय से प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल सिरे का उपयोग करती है और अप्रयुक्त हरी रोशनी पत्ती से परावर्तित होती है और हम उस प्रकाश को देख पाते हैं। देखिए, हमको वही प्रकाश दिखाई देता है जो किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित किया जाता है, जो किसी वस्तु के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो क्या होता है, पत्तियां जो है वो हरे प्रकाश का परावर्तन करती हैं और वही हरा प्रकाश हमको दिखाई देता है। जब सारे प्रकाश सोख लिए जाते हैं तो हमें काला प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है। एक प्रश्न और बनता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको अंतरिक्ष किस कलर का दिखाई देता है? तो वहां पर अंतरिक्ष इनको काला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो वो ऊंचाई पर अगर आप जाएंगे तो वायु दाब वहां पर घट जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी आती है और जो पर्वतारोही होते हैं उनके मुंह से खून भी गिरने लगता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, देख लेते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उस स्तर के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता जाता है, इसलिए बढ़ती ऊंचाई के साथ में वायुमंडलीय दबाव जो है वो घट जाता है। ठीक है, इसी की वजह से पर्वतारोहियों के मुंह से खून आने लगता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न पता नहीं चला है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको बता देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, ये इनकी डेट हुई है, भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे थे। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक महान बिंदुसार का पुत्र था। ये भी आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य किसके मुख्यमंत्री थे? प्रधानमंत्री थे। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र जो किताब है वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। ये सारे प्रश्न आपको एक बार अपने दिमाग में फीड कर लेने हैं। बात करते हैं हिंदी की, तो संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है? यहाँ से प्रश्न बना था। पर्यायवाची के 3 प्रश्न थे, अलंकार के 2 प्रश्न, वाक्य के तत्व से संबंधित प्रश्न थे, विकारी अविकारी शब्दों से भी प्रश्न आज आए हुए थे, वाच्य क्या होता है और कौन सा कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है। 3 प्रश्न यहाँ से बना था। एक बार आप पढ़ करके जरूर जाइएगा, कर्मवाच्य कर्तवाच्य। ठीक है। शब्द युग्म पूछा गया था मैच कराने के लिए, ऊपर कुछ शब्द युग्म दिया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे। बोला था कि इसमें से कौन सा इसके समान है, सेम टू सेम ऐसा है, यानी कि वहां पर समानार्थी आपसे पूछा गया था। ठीक है। क्रिया विशेषण भी पूछा गया था। ठीक है ना, क्रिया विशेषण भी आपको पढ़ करके जाना है। वर्तनी शुद्धि के बहुत सारे प्रश्न थे। 4 से 5 प्रश्न वर्तनी शुद्धि के आज देखने को मिले हैं और 2 से 3 प्रश्न वाक्य शुद्धि के भी देखने को मिले हैं। तो ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। हिंदी ठीक ठाक नंबर की आ रही है और आपका नंबर जो बढ़ाएगी वो हिंदी ही बढ़ाने वाली। ठीक है। छंद के भी 2 से 3 प्रश्न आज पूछे गए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। बात करते हैं रीजनिंग की, तो सिटिंग अरेंजमेंट के 4 प्रश्न थे, जिसमें टेबल पर बैठाकर भी प्रश्न पूछा गया था और सर्किल में बिठाकर भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। दोनों तरह के प्रश्न आज सिटिंग में देखने को मिले थे। ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न आया था। ठीक है, और एक प्रश्न कोडिंग वाला ब्लड रिलेशन आया था। 2 प्रश्न आपके ब्लड रिलेशन से पूछे गए थे। डायरेक्शन में दिशा परिवर्तन वाला हमने कल शाम को ही बताया था आपसे कि दिशा परिवर्तन कर देते हैं, उत्तर को दक्षिण कह देते हैं, दक्षिण को उत्तर कहते हैं, फिर कहते हैं कि इनको आपस में बदल दिया जाता है या फिर इस एंगल को ऐसे घुमा दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये उत्तर दक्षिण दक्षिण हो जाती है। ऐसे करके जो प्रश्न बनते हैं, बताइए इसमें से उत्तर वर्तमान में क्या होगा, ऐसा वाला जो प्रश्न होता है वो आज पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट आकृति से 3 प्रश्न थे। छिपी हुई आकृति एम्बेडेड जो फिगर होता है वहां से 3 से 4 प्रश्न जो है वो आकृतियों के बन रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडिंग के 2 प्रश्न थे, एनालॉजी के भी 2 से 3 प्रश्न थे, अल्फाबेट सीरीज के 3 से 4 प्रश्न थे, मिरर के आज 2 प्रश्न मिले हुए हैं। ठीक है। इमेज काउंटिंग का 1 प्रश्न था। आज इमेज काउंटिंग नहीं आया था। आज बताया गया था कि इमेज काउंटिंग जो है वो आज नहीं आया था और लुप्त संख्या वाले 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मैथ की। देखिए, तो बॉड मास से 2 से 3 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न और एक आपका दिशा दूरी से था। एक बस किसी गति से जा रही है, सामने से एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ऐसा जो है कुछ प्रश्न आज आया हुआ था। ठीक है। एक प्रश्न ट्रेन का था। CISI के 2 प्रश्न और DI से 3 प्रश्न आए थे। प्रॉफिट लॉस से बहुत सारे प्रश्न आए थे, 6 से 7 प्रश्न प्रॉफिट लॉस के देखे गए हैं। टाइम एंड वर्क का 1 प्रश्न था। 2D से 1 प्रश्न था और आगे बढ़ते हैं। देखिए, औसत से 2 प्रश्न, परसेंटेज के 4 से 5 प्रश्न, यानी कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस ये सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में मैथ में हाल में वर्तमान में पूछा जा रहा है। जैसे ही पैटर्न चेंज होगा तो उसका हम अपडेट कर देंगे लगातार हमारे चैनल पर। आप एग्जाम एनालिसिस जरूर देखा कीजिए। पाई चार्ट के भी 2 प्रश्न आज देखने को मिले थे। कंप्यूटर की बात करते हैं। कंट्रोल प्लस F4 का क्या यूज होता है? ठीक है। कंट्रोल प्लस टैब प्लस ई का क्या यूज होता है, ये पूछा गया था। F4 का क्या यूज होता है, ये पूछा गया था। वायरस से संबंधित 1 से 2 प्रश्न थे, यानी कि आप ठीक ठाक प्रश्न आपके कंप्यूटर में आ रहे हैं। ठीक है। MS विंडो से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? MS विंडो को क्विट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये पूछा गया था। इंटरनेट से प्रश्न थे और OSI मॉडल से भी 1 से 2 प्रश्न थे। बात करते हैं मैनेजमेंट की,
तो मैनेजमेंट आपका ठीक ठाक, प्लानिंग के सिद्धांत पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स के 2 से 3 प्रश्न, जीडीपी वाले प्रश्न आज इकोनॉमिक्स में पूछे गए थे। एक बार जीडीपी वाली वीडियो जरूर देख लेना हमारी, जीडीपी बाई या फिर इकोनॉमिक्स बाई सक्सेस जंक्शन करना, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। बैंक रेट को कम करने पर क्या असर पड़ेगा, ये बैंक रेट, बेस रेट, सीआरआर, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जरूर देख करके जाना। वहाँ से आपके मैनेजमेंट में 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। विपणन के 2 प्रश्न थे, इसके अलावा नियोजन के 3 प्रश्न, और कंपनी के कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है जब कंपनी के मतलब दाम में वृद्धि होती है, या फिर ऐसा कुछ दिया हुआ था, फिर पूछा था कि कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा लॉजिकल वाले प्रश्न भी आपके सामने आ रहे हैं, तो लॉजिकल वाले प्रश्नों को आप वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं इंग्लिश की, पीक्यूआरएस आज 6 से 7 आए थे। पीक्यूआरएस की वीडियो बनी हुई है, पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करना, वहाँ पर हमने ट्रिक के द्वारा बताया कैसे आप पेयर को जोड़ेंगे, पेयर को जोड़ करके कैसे अपना आंसर निकालेंगे, कैसे पेयर बनाएंगे, वो सब बता चुके हैं। एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना। एक्टिव पैसिव के 5 प्रश्न आए थे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है हमने, 2 पार्ट में अपलोड की है। एक में आपका टेंस वाली अपलोड की है, और एक में जो आपके ऑर्डर वाले होते हैं, प्लीज वाले होते हैं, ये सबको अलग पार्ट में अपलोड किया। दोनों वीडियो देख करके जाना, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस के प्रश्न लगातार बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नरेशन की 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, और नरेशन की भी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। इन तीनों की वीडियो इनके सामने सक्सेस जंक्शन डाल करके आप सर्च करेंगे तो तीनों टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, ट्रिक के द्वारा हमने सॉल्व कराया है। ईडीएम्स के 2 प्रश्न, कॉमन एरर के भी 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें आर्टिकल के एरर पूछे जा रहे हैं। सिनो के 2 प्रश्न थे, करेक्शन का भी 1 से 2 प्रश्न, और स्पेलिंग चेकिंग के 2 प्रश्न आज पूछे गए थे। ओवरऑल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो मैथ रीजनिंग को मिलाकर के आज 80 नंबर के प्रश्न आए हैं। मैथ रीजनिंग यानी सबसे ज़्यादा मैथ रीजनिंग आई है। जीके और साइंस को मिलाकर के लगभग 42 प्रश्न, कंप्यूटर के 22 से 23 प्रश्न, मैनेजमेंट के 17-18 प्रश्न, और इंग्लिश भी ज़्यादा आई है, 27 प्रश्न लगभग इंग्लिश के हैं, और हिंदी के 25 प्रश्न पूरे देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये आज का था। बात करते हैं आज की कट ऑफ की, तो 135 प्लस जो है वो आज का कट ऑफ जा सकता है, ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है। थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा मैनेज करके आपको सारी जानकारी सही समय पर दे सकें। थोड़ा सा आज लेट हो गया था, ठीक है। चलिए, कोई भी प्रश्न आपको हमसे पूछना है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से कब रिजल्ट आ रहा है, कब क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। यहाँ से आप स्कैन करके भी आप हमारी ईमेल इंस्टाग्राम आईडी पर पहुँच सकते हैं, इसको स्कैन कीजिए, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बात करते हैं टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम, ये दोनों चैनल जो है वो टेलीग्राम के हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम सक्सेस जंक्शन के नाम से है, सर्च करेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पुरानी वाली पीडीएफ भी वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आपका अगर आगे एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजिएगा अपने नाम के साथ में, जिससे कि अगली शिफ्ट में आपका नाम के साथ में सारे प्रश्नों को बताया जा सके, ठीक है। बाकी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। जल्द ही मिलते हैं शाम वाली वीडियो में, जहां पर हम सबसे पहले एग्जाम का एनालिसिस लेकर के आएंगे विस्तार में, संपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।